अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो यहाँ मैं आई थी शॉपिंग पे। मुझे घर वालों के लिए कुछ सामान लेना था, ईद की शॉपिंग करनी थी। अपने घर वालों के लिए, अपनी सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने देवरों के लिए, जेठ के लिए, सब के लिए मुझे चीज़ें लेनी थी। तो इसलिए फिर मैं आई थी और मैंने सोचा कि मैं अपनी देवरानी को क्यों ना मैं कुर्ते दूँ। तो कुर्ते तो मुझे कोई पसंद नहीं आ रहे थे। यहाँ पे 2 पीसेस पसंद आ रहे थे। ये मुझे कढ़ाई वाला पीच कलर का बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी बड़ी डिटेल में जो है वो कढ़ाई हुई थी, प्यारा था। और ये मतलब ऐसे मौसम में पहनने वाला था कि आप मार्च के मौसम में या फरवरी के मौसम में ही पहनो, मतलब इस तरह खुले मौसम में। और गर्मी में पहनने वाला नहीं था। लेकिन ये है कि एक देवरानी मेरी बाहरी होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मोटा स्टफ़ ले रही थी। मतलब मोटा नहीं है, खद्दर टाइप है। मैंने वाइट कलर के जो है ना ये कुर्ते पसंद किए। कुर्ते नहीं है, 2 पीस है, बहुत खूबसूरत था। इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ था, ब्लू कलर की कढ़ाई हुई हुई थी। ट्राउज़र के ऊपर भी बेल बनी हुई थी ब्लू कलर की कढ़ाई से। तो ये मैंने ख़रीद लिया उनके लिए। और एक देवरानी मेरी बाहरी होती है, तो उसके लिए तो मतलब बहुत अच्छा था कि दोनों मौसम में वो पहन सकती है। जो पाकिस्तान में होती है वो जो है वो फरवरी मार्च के मौसम में इसको पहन सकती है स्टफ़ को। अदरवाइज़ फिर ये थोड़ा-सा चुभेगा। जो पाकिस्तान में जिस हिसाब की गर्मी पड़ती है, उस हिसाब से ये पाकिस्तान में उस मौसम में नहीं पहना जा सकता। मेरी हो गई थी शॉपिंग डन और अब मैं जा रही थी दूसरी शॉप पे। शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है और ऊपर से तोहफ़ा लेना और आपके कुछ स्पेशल हों, तो फिर आपको बहुत देख के लेना पड़ता है। अभी ये मेरी आपको थोड़ा-सा क्लिप मैंने शेयर किया है, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी मुझे खपते हुए मार्केट में, कि बच्चे गाड़ी में बैठे थे और मुझे काफ़ी देर हो गई थी कि मैं जो है वो ढूँढ रही पापा थी कहाँ चीज़ें। हैं? फाइनली फिर मुझे जो है ना, और दोनों के लिए मैंने एक जैसा लिया था। तो नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। मैंने बहुत सुना था सोशल मीडिया पे आगे पीछे ना, काका बावा बड़ी अच्छी क्रॉकरी शॉप है, बेहतरीन शॉप है। नो डाउट बेहतरीन शॉप ये है, हमारे घर के पास ही है, बिल्कुल डिफेंस में। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी एक्सपेंसिव है कि मतलब आप अगर कोई एक चीज़ उठाओ तो ठीक है। मतलब ये मुझे डिशेस पसंद आ रही थी और ये डिशेस जो थी ये मतलब लग्ज़री जो थी ना, बादशाही स्टाइल जो भी था, ये 40-40 हज़ार की एक-एक डिश थी, मतलब ये वाली। तो मतलब इनकी इतनी प्राइसेस हाई थी, मतलब चलो 10,000 की हो, 12,000 की हो, बंदा ले लेता है। अब ये एक सिंगल ये वाली डिशेस भी ये 23-23 हज़ार की थी। तो इतने मतलब इतनी फ़िज़ूल खर्ची क्यों करनी है? और ऊपर से ये चीज़ें जानी भी इतनी आसान नहीं है यहाँ से। जा तो सकती हैं नो डाउट, लेकिन ये भी डिश मुझे पसंद आ रही थी। एक्चुअली मैं इन्हीं बर्तनों के लिए गई थी, मुझे कुछ सामान लेना था घर के लिए, मुझे टी सेट लेना था। लेकिन जब मैंने टी सेट की प्राइस पूछी, जो मुझे पसंद आया उसकी प्राइस थी 1,25,000। तो यहाँ से स्टार्टिंग थी, मतलब यहाँ पे आपको 8 से 10,000 का कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर जी मैं बड़ी मायूस होकर वहाँ से निकल आई और मैंने कहा कि नहीं भाई, अच्छा ये से हमारी पैकिंग शॉप कर नहीं दो। है, हम किसी और अच्छा शॉप सा पे पैक जाएंगे। कर दे। क्योंकि हाँ जी, सोशल मीडिया ये पे लीजिए। इतना सेलिब्रिटीज़ ने इसको मतलब हाइप दी हुई थी कि बहुत अच्छी शॉप है, ज़रूर आए। तो मैं भी चली गई देखने के, यार मुझे घर की चीज़ें लेनी, मैं देख लूँगी। फिर मैं आई थी बरीज़े, मैंने अपनी सास का सूट लिया। आपने देखा ही होगा, ये सास का मैंने अपनी सूट लिया है, बहुत अच्छा था ये। मतलब न्यू कलेक्शंस थी और ये जो मैंने सूट लिया था ये आखिरी सूट रह गया था। वो जॉर्जेट का दुपट्टा नहीं पहनती, वो शिफॉन के दुपट्टे नहीं लेती, वो लॉन का दुपट्टा लेती हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए जो है वो लॉन के दुपट्टे वाला लिया। इस पे छोटी-छोटी सी बूटी बनी हुई थी और ये बिल्कुल जो है लेटेस्ट कलेक्शन थी इनकी ना, आई ईद उल फितर की। तो ये मैंने ख़रीद लिया था। मैं बता रही थी काका बाबा की कि बहुत एक्सपेंसिव बर्तन थे। वहाँ से तो मतलब कोई स्मगलर ही ले सकते होंगे, अदरवाइज़ हम जैसे लोग तो सॉरी नहीं ले सकते भई वहाँ से। तो मैंने अपनी नॉर्मल शॉप से सामान लिया था, जहाँ से मैं लेती हूँ, जहाँ से मेरी सास लेती है, डिफेंस में एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पे बर्तनों की सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने वहीं से लिया था। इतने प्यारे प्रिंट्स थे बरीज़े पे, इतने प्यारे प्रिंट्स थे कि मतलब पिंक कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, रोज़ेज़ ही रोज़ेज़, फ्लावर ही फ्लावर। इतने अच्छे छोटे-छोटे फूलों के इतने अच्छे-अच्छे प्रिंट्स थे कि दिल चाह रहा था कि मैं सारे थान ले लूँ। मैं उनसे कहूँगी मुझे 10-12 सूट दे दें। लेकिन यहाँ भी जो है ना वो प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा होती हैं। जो 2 पीस आप लेते हो वहाँ 5-6 हज़ार का आपको मिलता है और अगर आप 3 पीस लेते हो तो आपको 10,000 का मिलता है। तो ख़ैर मैंने अपनी सास के लिए स्पेशल सा सूट ले लिया। ये सुबह-सुबह का टाइम था, मैं सुबह ही निकल गई थी।
घर आके मैं बनाने लग गई थी चिकन मंचूरियन और राइस बना रही थी मैं। वैसे तो ये इसे चिकन शाशलिक कहते हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग को मिसअंडरस्टूड भी करते हैं, इस दोनों डिशेस को सेम ही कर देते हैं। तो यार कुछ भी कह लो, चिकन मंचूरियन कह लो, चिकन शाशलिक कह लो, आप दोनों ही कह लें। तो ख़ैर ये मैंने पेस्ट बना के रख ली थी टमाटरों की, अदरक लहसुन पीस लिया था मैंने। अब कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था। ऑयल के बाद टमाटो की पेस्ट जो मैंने ग्राइंड किए थे टमाटर, मैंने स्किन के साथ ही टमाटो ग्राइंड कर लिए। और वैसे तो जब मैं अपने घर में बनाती हूँ जर्मनी में, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोज़ में, मैं टमाटर को पहले बॉयल करती हूँ, थोड़ा-सा उसके ऊपर कट लगाती हूँ, बॉयल करती हूँ, उसका छिलका उतारती हूँ, उसके बाद उसको पेस्ट बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे ही कर लिया, पूरे-पूरे टमाटर लिए, उसकी पेस्ट बनाई पानी में, बड़ी मस्त सी पेस्ट बन गई मज़े की। और उसको मैंने थोड़ा-सा ऑयल में स्टर कर लिया और ये मैं उसकी मिक्सिंग कर रही थी। साथ में सारी सॉसेस डालूँगी, चिकन की जो बोटियाँ हैं वो फ्राई करूँगी। ऑयल मेरा फुल प्री हीट हो गया था। गरम-गरम तेल में आपने डालना है, ये नहीं कि आपने हल्के तेल में डालना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको डालना है। एक तो पाकिस्तान में इतना मसला होता है ना, गैस का इतना इशू होता है कि गैस तो मतलब मुश्किल से ही हमें मिलती है, सारा काम सिलेंडर पे करना हो रहा होता है। यहाँ पे मासी के साथ मैं चावलों की मेजरिंग कर रही थी कि कितने चावल लेने हैं, वो उसके साथ वो मुझे उसके साथ करके दे रही थी। खैर बहुत आसानी होती है पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों की, इतनी आपको सुकून हो जाता है। ये सारे छोटे-छोटे काम वो कर रही होती है और हम लायका बॉस कुकिंग कर रहे होते हैं, हम चमचे मिला रहे होते हैं। इवन कटिंग भी हमें बहुत चीज़ों की नहीं करनी पड़ती। एक बैच मेरा उतर गया था, तो दूसरे बैच में मैंने थोड़ा-सा जो था ना वो कलर डाला, चूँकि मुझे लग रहा था कलर कम है, तो फिर मैंने थोड़ा-सा कलर डाला। ये सेकंड बैच मेरा तैयार हो रहा था। और इतने मज़े की, जब ये चिकन फ्राई हो रहा होता है ना मैरिनेशन के साथ, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे बोनलेस फ़िश फ्राई नहीं हो रही होती, जैसे मछली की खुशबू आ रही होती है। और जब इसको आप टेस्ट भी करो ना, इस तरह के चिकन को आप ऐसे ही खाएँ डालने से पहले, तो बड़ा ही अच्छा जो है ना वो मछली का एक फ्लेवर आता है। चावलों के लिए मैंने स्पेशल जो थी मेरी सास की पतीली जिसमें वो चावल दम देती हैं वो निकाल ली थी। पेस्ट मेरी बड़ी ज़बरदस्ती तैयार हो गई थी। 1 कप मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस का डाला था, चिली सॉस डाली थी, काला सिरका डाला था, व्हाइट सिरका डाला था, काली मिर्च डाली थी, थोड़ी-सी मैंने इसमें शुगर डाली थी। और जो ब्रेस्ट पीस की जो बोटियाँ मैंने की थी और उसका जो मैंने फ्राई किया था, उसमें से जो कुछ हड्डियाँ बची थी, ये सारी हड्डियाँ थी जो बोनलेस में से बची थी, तो वो भी मैंने ऑयल के अंदर फ्राई कर ली, क्योंकि उससे राइस में फ्लेवर आएगा। राइस भी बहुत अच्छे बने थे। इसके साथ ही मैंने ऑयल में थोड़ा-सा उसको मिक्सअप कर लिया। फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा अनियन डाला, अदरक लहसुन डाला और काली मिर्च, नमक डाल के मैं भून रही थी। ये वेजिटेबल्स बाय द वे मैंने खुद काटी हैं, चूँकि मासी को ऐसे काटना नहीं आ रहा था। वो उसकी शेप बहुत बिगाड़ रही थी और पता नहीं उसको क्या शेप में बना रही थी। तो मैंने उससे कहा, बहन मुझे दो, मैं काट लेती हूँ। तो ये जो डाइस वाली जो मैंने जो शिमला मिर्च काटी है और जो ये प्याज़ काटा, ये मैंने खुद काटा था, क्योंकि उसको काटना नहीं आ रहा था। उसने बाकी चीज़ें मुझे चॉप कर दी थी। तो चिकन इस उस पे मेरा फ्राई हो चुका है, साइड पे मैंने रख दिया हुआ है। ऐसा-ऐसा करके मैं सारी चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। बहुत लज़ीज़ बना था, सबको बहुत पसंद आया था। और मेरे देवरों ने तो उँगलियां चाटी थी कि भाभी बस आप एक रेस्टोरेंट खोल लें और उसमें हम जो है ना हमें बिठा लें। तो वही जो मज़ाक चलता रहता है फैमिली का। ख़ैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत बिज़ी किया था। ये मेरे तब के व्लॉग्स हैं जब मैं पाकिस्तान में थी, जो मैं ईद करके आई हूँ पाकिस्तान में। तो अब मैं आपको पाकिस्तान में तो ख़ैर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, आजकल भी बिल्कुल टाइम नहीं है। लाइफ़ इतनी बिज़ी हुई हुई है और बहुत सारी और चीज़ों में इंसान होता है। तो मैं व्लॉग्स भी मैं बहुत सीरियसली लेके अपने व्लॉग्स नहीं कर रही। मैं 3 हफ़्ते बाद कोई व्लॉग मेरा अपलोड होता है, 2 हफ़्ते बाद कोई व्लॉग मेरा अपलोड होता है। तो ये मेरे पास क्लिप्स मैंने बना के रखे हुए थे पाकिस्तान के सारे ईद उल फ़ितर के, कि मैं सारे शेयर करूँगी। तो ये मैं वापस आ चुकी हूँ, वापस आके ही मैं सारा वॉइस ओवर करके आपको सारा दिखा रही हूँ अपनी, मतलब जो भी है। तो राइस भी बहुत अच्छे दम आए थे। इसमें कुछ भी नहीं आपने डाला, सिर्फ नमक डालना है और काली मिर्च डालनी है, थोड़ा सा सिरका डालना है, थोड़ा सा ब्लैक सिरका डालना है। और साथ ही हमने कॉम्बिनेशन दिया था जो है वो विंग्स का। मैंने विंग्स बनाए थे, साथ आलू वाले पकौड़े तो भाई मस्त हैं, और साथ में रूह अफ़ज़ा था। फिर ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग था। उससे नेक्स्ट डे बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे नहीं था, लेकिन उससे 1 दिन बाद का व्लॉग था कि मैं जा रही थी सबसे मिलने, अपने मामूओं से सबसे मिलने जा रही थी। उन्हीं के मतलब मामू के घर ही मेरा रोज़ा खुला। मैंने 1 दिन डिसाइड किया था और 1 दिन में मैं सबके घर गई, खाला से मिलने गई, मामू के घर गई। ऑब्वियसली पहले मैं जा चुकी थी, लेकिन अब जाने के दिन करीब से, तो जाने से पहले जो है ना वो मैं सबके घर एक दफ़ा होके और सबसे दुआएं लेके और सबसे मिल के आ रही थी। अपनी अम्मी के साथ में गई थी यहाँ पे, ये साथ में मेरी अम्मी बैठी हुई हैं। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन।
तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा ट्रिप रहा मेरा पाकिस्तान का, और इस दफ़ा हमारा बिल्कुल आने का दिल नहीं जा रहा था। ये जी मेरी अम्मी के घर थी दावत, उसका व्लॉग था। मेरी अम्मी के घर रोज़ा था, तो ये फ्रूट चाट थी, मैक्रोनीस थी, आलू चने थे, दही बल्ले थे, वही जो होते हैं पकौड़े वो थे, दही बूंदियाँ थी, और सैंडविचेस थे, सारी चीज़ें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छी हमारी स्मूथली जो है ना हमारी जो है अफ्तारियाँ गई हैं। तो यहाँ जो सूट मैंने आपको दिखाए थे उसमें से बहुत सारे दो कुछ तो आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं दुपट्टे अपने देने आई थी, चूँकि मैंने सूट अपने टेलर को सिलने दे दिए थे, लेकिन मैंने उससे दुपट्टे नहीं करवाए, चूँकि वो दुपट्टे के बहुत पैसे ले रहा था। तो सूट के साथ वो फिर बहुत ज़्यादा बहुत प्राइसी कर रहा था उसको। तो फिर मैंने मतलब एक मेरा है जिससे मैं दुपट्टे लगवाती हूँ, अंकल्स हैं, तो वो फिर मैंने उनसे जो है ना वो जो है अपनी दुपट्टे लगवा ली। तो मैं उनको 5-6 दुपट्टे दे देती थी, तो अगले 1-2 दिन में वो मुझे बेल लगा के पीको करके जो सा भी मैं डिज़ाइन का वो मुझे दे देते थे। और टेलर से मैंने अपने 2 पीस सूट सिलवाए हैं, दुपट्टे मैंने कहीं और से ही लगवाए हैं। तो क्योंकि वो उसके पैसे ज़्यादा कर रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ऐसे ही सही है। फिर जी ये भी रोज़ों का ही व्लॉग है। मेरी सास ने बनाया था शानदार किस्म का पुलाव, ओह माय गॉड! मतलब इतना मज़े का ये पुलाव था ना उनके हाथ का, और उनके हाथ का तो मतलब उनके हाथ का।